नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में माइनिंग सेक्टर में दिसंबर तक लागू होगा ऑनलाइन सिस्टम। राजस्थान में खनन क्षेत्र को पारदर्शी, विवाद रहित और पेपरलेस बनाने के लिए खान विभाग साल के अंत तक तुलाई कांटे, व्हीकल ट्रैकिंग और जीपीएस आधारित ऑनलाइन सिस्टम लागू करने की तैयारी में। इससे खनिज परिवहन और रॉयल्टी संग्रह की प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। तुलाई कांटे, व्हीकल ट्रैकिंग और जीपीएस सिस्टम से पारदर्शी मॉनिटरिंग होगी। खान विभाग के प्रमुख सचिव रविकांत ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में ऑनलाइन मॉड्यूल्स की प्रगति की जानकारी ली। राजस्थान के किसानों के लिए खुश खबर। दिवाली से पहले राजस्थान के किसानों के लिए खुश खबर। आज किसानों के खाते में आएंगे 717.96 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शनिवार 18 अक्टूबर को भरतपुर जिले के नदबई से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त के रूप में 717.96 करोड़ की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत के साथ ही देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इस वर्ष 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 20वीं किस्त के रूप में 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ की राशि वितरित की। दिवाली पर जयपुर वासियों के लिए अच्छी खबर। परकोटे में खरीदारी करने के साथ साथ सजावट देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए जयपुर मेट्रो ने समय बढ़ा दिया है। बड़ी चौपड़ से रात 11:20 तक मेट्रो चलेगी। मेट्रो प्रशासन से 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए यह व्यवस्था की है। जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक वैभव गालरिया ने बताया कि सुबह मेट्रो का संचालन यथावत रहेगा। मानसरोवर और बड़ी चौपड़ से सुबह 5:20 तक चलेगी। 18 से 21 अक्टूबर तक मेट्रो हर रोज 208 फेरे करेगी। धनतेरस पर चांदी 4,500, सोना 2,000 रुपए हुआ सस्ता। भारत में लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही सोने और चांदी की कीमत धनतेरस के पर्व के मौके पर बड़ी गिरावट हुई है। शनिवार को स्टैंडर्ड चांदी की कीमत 1,34,500 रुपए से 2,000 रुपए घटकर 1,32,000 रुपए 500 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 4,500 रुपए टूटकर 1,73,000 पर आ गई। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार दीपावली के पर्व पर एक बार फिर सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का दौर देखने को मिल सकता है। 25 अभ्यर्थियों को वीडियो भर्ती से किया बाहर। भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य प्रकरणों के चलते आरपीएसएससी व अन्य एजेंसियों द्वारा किए गए डी-बार अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं से बाहर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। बोर्ड ने आरपीएसएससी व खुद के द्वारा पूर्व में जिन 25 अभ्यर्थियों को डी-बार किया था, उन सभी को वीडियो भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। इनकी सूची भी जारी कर दी है। डी-बार अभ्यर्थियों ने वीडियो भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन इन सभी के डी-बार के विवरण बोर्ड के पास उपलब्ध हैं। ऐसे में इनकी पहचान कर इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है। आयोग द्वारा डी-बार अभ्यर्थियों की सूची कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ ही अन्य भर्ती एजेंसियों को भी भेजी हुई है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का काम पकड़ेगा रफ्तार। पीएम गति शक्ति के तहत शुक्रवार को नेटवर्क योजना समूह की 100वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का प्रस्ताव आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से रखा गया। पहली बार केंद्र का जयपुर मेट्रो के विस्तार में साथ मिल रहा है। जयपुर मेट्रो अधिकारियों की माने तो जल्द ही केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाएगी। इस वर्ष के अंत तक काम शुरू होने की संभावना है। मौजूदा मेट्रो के चारों चरण का खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। अब जरूरी हुआ स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। निजी बस में आग लगने की दिल दहला देने वाली घटना के बाद अब सरहदी जिले में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो आधुनिक ट्रैफिक व्यवस्थाओं में यह सिस्टम न केवल मार्गों पर यातायात को नियंत्रित करता है, बल्कि यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों के अनुसार रियल टाइम मॉनिटरिंग से आग, टक्कर और ओवरलोडिंग जैसी दुर्घटनाओं की पहचान और समय पर रोकथाम संभव है। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से दुर्घटना की सूचना प्रशासन तक तुरंत पहुंचाई जा सकती है, जिससे राहत कार्य और बचाव तेजी से संपन्न हो सके। कॉम ने जोड़ा सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास का कनेक्शन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ऑफ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास का बिजली कनेक्शन शुक्रवार शाम को डिस्कॉम ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश पर वापस जोड़ दिया। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी ने सिंगल बेंच के आदेश में थोड़ा संशोधन करते हुए 4 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा कराने के आदेश दिए। हालांकि आदेश 10 अक्टूबर को जारी किए गए, लेकिन उन्हें आदेश की कॉपी शुक्रवार को मिली, जिस पर शुक्रवार शाम को सांसद के आवास पर उनके भाई प्रेम सुख बेनीवाल के नाम से लिया गया कनेक्शन वापस जोड़ दिया।
भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। भाजपा ने अंता उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में 40 नेता हैं। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, अलका गुर्जर, किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेद, राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, राज्यवर्धन राठौड़, राधेश्याम बैरवा, महेंद्रजीत सिंह मालविया, हेमंत मीणा, अविनाश गहलोत, प्रभुलाल सैन, कल्पना सिंह, बाबूलाल खराड़ी, नरेंद्र नागर, कन्हैया लाल चौधरी, दुष्यंत सिंह, मन्ना लाल रावत, मोतीलाल मीणा, हीरा लाल नागर, मुकेश दादीच, ओम प्रकाश भड़ाना, गौतम दत्त, जोगाराम पटेल, बाबूलाल वर्मा, जितेंद्र कुमार गोठवाल, ललित मीणा। कलेक्टर की अपील तय समय में ही करें। ग्रीन आतिशबाजी अलवर। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जयपुर के आदेशानुसार तय समय में सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी करने की अपील की है। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, नगर विकास न्यास सचिव, नगर निगम आयुक्त, समस्त उपखंड अधिकारियों, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, मुए व जिला शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार अलवर, समस्त विकास अधिकारियों एवं नगर पालिका के समस्त अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरी तो श्रमिकों ने पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नरेगा कार्य पर मेट द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने से नाराज नरेगा श्रमिकों ने शुक्रवार को खानपुरा ग्राम पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 9 बजे नरेगा श्रमिक कार्यस्थल पर पहुंचे, जहां पर मेट द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से मना कर दिया तो श्रमिक ग्राम पंचायत कार्यालय पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इस पर ग्राम विकास अधिकारी ने वार्ड पंच भूरीबाई से फोन पर बात की। अब बिजली ट्रांसफार्मर बनेंगे जासूस राजस्थान में। अब तक अंधेरे का फायदा उठाकर आंकुड़ियां डालने वाले या मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए एक ऐसा हाईटेक जाल बिछाया है जिससे बच निकलना मुश्किल होगा। चित्तौड़गढ़ जिले में अब हर ट्रांसफार्मर जासूस की भूमिका निभाएगा और बिजली की एक यूनिट का हिसाब रखेगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम अब शहर और गांवों में लगे हर ट्रांसफार्मर पर अत्याधुनिक स्मार्ट मास्टर मीटर लगा रहा है। यह मीटर ट्रांसफार्मर से निकलने वाली कुल बिजली का पूरा हिसाब रखेगा। इसके बाद उस ट्रांसफार्मर से जुड़े सभी घरों और दुकानों में लगे मीटरों की कुल खपत को जोड़ा जाएगा। एसएमएस के घूसखोर न्यूरोसर्जन की बड़ी मुश्किलें। बिल पास करने के बदले रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार जयपुर के एसएमएस अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष अग्रवाल की मुश्किलें और बढ़ गई। भ्रष्टाचार निवारण मामलों की जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र की विशेष अदालत क्रम 1 ने अग्रवाल व सहयोगी जगत सिंह की जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि लोक सेवकों में बढ़ती कमीशनखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश जरूरी है। इससे भ्रष्टाचारियों में भय पैदा होगा और आमजन के कार्य सुगमता से होंगे। दिवाली से पहले एसीबी की बड़ी कार्रवाई लालसोट दौसा। दिवाली से पहले शुक्रवार को शहर के गंगापुर रोड स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता कार्यालय में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी और 2 संविदा कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। तीनों आरोपी कुल 6,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि 15 अक्टूबर को ब्यूरो को शिकायत मिली थी कि लालसोट पीडब्ल्यूडी कार्यालय में डी क्लास ठेकेदारी लाइसेंस बनवाने के लिए 7,500 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। राजस्थान में मेयर चुनाव का नया फॉर्मूला। राजस्थान में नगर निकाय चुनावों में महापौर, सभापति और चेयरमैन के चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 16 साल बाद एक बार फिर मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने की तैयारी चल रही है। इस बदलाव के तहत अब पार्षदों की बजाय आम जनता ही नगर निगमों के महापौर और नगर निकायों के प्रमुखों को चुनेगी। इस प्रस्ताव पर शहरी विकास एवं आवास यूडीएच विभाग में गहन मंथन चल रहा है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस संबंध में बड़ा संकेत देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला दिवाली के बाद लिया जाएगा। सरकार इस बदलाव से पहले विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों से राय लेने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बालोतरा में पकड़ा गया बड़ा साइबर गिरोह। साइबर अपराधियों के खिलाफ बालोतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन ब्लैक सिम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम कार्ड बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 महीने तक चले विशेष अभियान के बाद सामने आया कि इस गिरोह ने करीब 50,000 फर्जी सिम कार्ड जारी किए थे। पुलिस ने कार्रवाई में 19 मोबाइल, 3 लैपटॉप बरामद किए और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालोतरा पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर साइबर अपराधों की रोकथाम और फर्जी सिम कार्ड से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस गिरोह का संचालन संदीप ने शुरू किया था। उसने बालोतरा और पचपदरा में सिम कार्ड वितरकों से संपर्क कर अपना नेटवर्क बनाया।
SMS अस्पताल के डॉक्टर को लड़ना है अंता उपचुनाव। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर विनय मल्होत्रा अंता विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए विनय ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है। हालांकि सरकार ने डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने से मना कर दिया है। इसके बाद डॉक्टर ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विनय की सेवानिवृत्ति पर 20 अक्टूबर 2025 की शाम 6 बजे तक निर्णय लेने के लिए कहा है। जयपुर में 43 लाख के नकली नोट पकड़े गए। जयपुर के नारायण विहार थाना इलाके में शुक्रवार शाम एसओजी की टीम ने 43 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसओजी की टीम इस गैंग पर पिछले 15 दिन से काम कर रही। दोपहर में एसओजी को जब सूचना मिली तो एसओजी मौके पर पहुंची। फ्लैट में रुके हुए दोनों युवकों को डिटेन कर 43 लाख के नकली नोट रिकवर किए। यह सभी नोट 500 रुपए के हैं। नारायण विहार थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरसीए में खिलाड़ियों के सिलेक्शन में बड़ी गड़बड़ी। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए में चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने दुर्व्यवहार और हितों के टकराव की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सीनियर सिलेक्शन कमेटी के 3 सदस्यों विलास जोशी, कुलदीप सिंह और विजेंद्र यादव को निलंबित कर नई सिलेक्शन कमेटी का गठन किया है। फतेहाबाद के मनसागर धाम मंदिर में मेला 21 अक्टूबर से। फतेहाबाद जिले के गांव ढींगसरा स्थित मनसागर धाम मंदिर में 21 अक्टूबर को मेला लगेगा। मेले में हरियाणा के कई जिलों से लेकर राजस्थान तक से श्रद्धालु आएंगे। इन श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने के लिए रोडवेज प्रशासन 50 सवारी होते ही बसें चलाने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि मनसागर धाम काफी प्राचीन स्थल है, जहां पर साल में 2 बार होली व दिवाली पर मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। यहाँ बाबा मनसागर की समाधि भी बनी हुई है। बीकानेर में मुख्य बाजारों में आज से वाहनों एंट्री बैन। बीकानेर पुलिस ने धनतेरस दीपावली त्योहार पर यातायात के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत शहर के कई हिस्सों में एक तरफा रास्ता रहेगा और कहीं दुपहिया वाहनों की एंट्री बंद होगी। 18 अक्टूबर से सुबह से 21 अक्टूबर सुबह तक मुख्य बाजार केईएम रोड, दाऊजी रोड, बड़ा बाजार, रानी बाजार, नोखा रोड पर विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। भीलवाड़ा में पकड़ा 500 किलो मिलावटी मावा। भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार सुबह ट्रेवल्स ऑफिस पार्किंग पर बड़ी मात्रा में नकली मिलावटी मावा आने की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने यहां से 500 किलो से अधिक मात्रा में मिलावटी मावा जब्त किया। ये मावा कहां से आया है और इसका मालिक कौन है, फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया है। टीम मेंबर ने मीडिया के माध्यम से सूचना सर्कुलेट की है। मालिक के नहीं आने पर 2 घंटे बाद इस मिलावटी मावे के सैंपल लेकर फेंकवाया जाएगा। साथ आवश्यक लीगल कार्रवाई की जाएगी। विजयनगर ग्राउंड पर 40 ग्रीन पटाखों की दुकान लगेगी। अलवर जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व को देखते हुए पटाखों की बिक्री के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए इच्छुक विक्रेताओं को 18 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक आवेदन जमा करवाना होगा। खैरथल में बिना लाइसेंस पटाखे बेचते 2 गिरफ्तार। खैरथल पुलिस ने दीपावली पर्व से पहले अवैध पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखे बेचते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के निर्देश पर खैरथल थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने ये कार्रवाई की। टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और आनंद नगर कॉलोनी निवासी रमेश कुमार पुत्र भगवान दास और सुभाष नगर निवासी योगेश कुमार जाटव पुत्र राजेंद्र कुमार को बिना अनुमति पटाखे बेचते हुए पकड़ा। मिड डे मील में हुआ बड़ा बदलाव। बच्चों में फास्ट फूड और तेलीय भोजन की बढ़ती खपत से उनका बढ़ता मोटापा चिंता का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में परीक्षा पे चर्चा और मन की बात कार्यक्रमों में इस पर चिंता जताई थी। अब पीएम पोषण योजना आयुक्तालय ने भी इस पर गंभीर कदम उठाया है। पीएम पोषण योजना के तहत संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत भोजन में फोर्टिफाइड चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें और हरी सब्जियां शामिल की जाएंगी। फोर्टिफाइड खाद्य तेल, विटामिन ए और डी युक्त तथा डबल फोर्टिफाइड नमक का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। तेल के उपयोग में कमी को लेकर विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी। गृह विज्ञान महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों से विशेषज्ञ व्याख्यान कराए जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने दाखिल किया नामांकन। राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह, मंत्री जोगाराम पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार और पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल होने के बाद अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। यह मुकाबला अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और 2 बार के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच होने की उम्मीद है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा भी टक्कर दे रहे हैं।
राजस्थान में शुरू होगा इलेक्ट्रिक बस निर्माण। राजस्थान उद्योग जगत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई। प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण भी यहीं होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रीको ने घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का ऑफर लेटर जारी किया है। इस परियोजना में करीब 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सड़कों पर दौड़ेगा विकास, 90 करोड़ रुपए मंजूर। सवाई माधोपुर जिले में सड़क विकास को लेकर एक बड़ी सौगात मिली है। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों से राज्य सरकार ने जिले में 31 सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत के लिए 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इन कार्यों से न केवल सड़कों का विकास होगा, बल्कि इनसे विकास की रफ्तार को भी गति मिलेगी। जानकारी के अनुसार शहर में यह कार्य आगामी 3 नवंबर को भैरू दरवाजा स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समापन अवसर पर मंत्री डॉक्टर मीणा द्वारा शिलान्यास के साथ शुरू होगा। दिवाली पर प्रदूषण बढ़ा तो अलवर सहित एनसीआर में लागू होगा ग्रेप 2। दिवाली से पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप के दूसरे चरण ग्रेप 2 को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। भिवाड़ी में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 220 दर्ज किया गया, जबकि अलवर का AQI 100 के आसपास पहुंच गया है। यह साफ संकेत है कि हवा अब मध्यम से खराब श्रेणी में प्रवेश कर चुकी है। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों की सशर्त अनुमति दी है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखों से भी प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी होगी और वायु गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किलोमीटर मार्ग पर लगेगा। राजस्थान में रेल हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे ट्रैक पर कवच लगाए। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को मंजूरी दे दी है। इससे ट्रेनों का सुरक्षित संचालन संभव हो सकेगा। दरअसल रेल हादसे रोकने के लिए टक्कर विरोधी प्रणाली कवच लगाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 5561 किलोमीटर मार्ग पर इस प्रणाली को लगाने की मंजूरी मिल गई। इस पर 2300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जयपुर में 43 लाख के नकली नोट पकड़े। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने जयपुर में 43 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े। एसओजी ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। एसओजी की टीम इस गैंग पर पिछले 15 दिन से काम कर रही थी। कार्रवाई नारायण विहार इलाके में शुक्रवार देर रात 12 बजे हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि नकली नोटों पर वाटरमार्क और सिक्योरिटी फीचर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया, त्योहार पर नकली नोट का चलन अधिक रहता है, इसीलिए टीमें बदमाशों पर नजर बनाए हुई थी। टीम को जानकारी मिली कि नकली नोटों की एक बड़ी खेप जयपुर में सप्लाई हुई है। इसके बाद टीम ने लोकेशन निकाली और मौके पर पहुंची। हमारी टीम ने नारायण विहार थाना पुलिस के साथ मिलकर बदमाशों को फ्लैट से पकड़ा और नकली नोट रिकवर किए। आगे की कार्रवाई साउथ जिला पुलिस की ओर से की जा रही है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक घटी। बीसलपुर बांध में लगातार घटती पानी की आवक के चलते शनिवार को भी पानी की निकासी कम कर दी गई। अब बांध से केवल एक गेट के जरिए सीमित मात्रा में ही पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार दोपहर 12 बजे गेट नंबर 11 को केवल 0.25 मीटर खोलकर प्रति सेकंड 1503 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार सुबह 7 बजे से यही गेट 0.30 मीटर खोलकर 1803 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा, जबकि 14 अक्टूबर को गेट 0.35 मीटर खुला था और उस समय 2104 क्यूसेक पानी निकासी की जा रही थी। आरएलपी कार्यकर्ता पर हमले के बाद सीकर में आक्रोश रैली निकाली। सीकर में शुक्रवार शाम को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। रैली निकालकर सीकर के एसके अस्पताल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पर इन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि मामले में 21 अक्टूबर तक गिरफ्तारी नहीं होती तो 22 अक्टूबर से पार्टी आंदोलन करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सीकर जिलाध्यक्ष महेंद्र डोरवाल ने बताया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हरीश खींचड़, जो सीकर में पालवास रोड एरिया में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, उस पर बीती शाम करीब 15 बदमाशों ने हमला कर दिया। 5000 रुपए का इनामी अपराधी गिरफ्तार। फलोदी की जिला विशेष टीम डीएसटी ने देचू पुलिस थाना में दर्ज एक मामले में 4 साल से फरार 5000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी गैंग बनाकर जानलेवा हमला करने के प्रकरण में वांछित था। घटना 14 नवंबर 2021 को ग्राम ठाड़िया में दिनेश बिश्नोई के घर आयोजित शादी समारोह में हुई थी। आपराधिक गैंग 0029 और 007 के सदस्यों ने आपसी रंजिश और दबदबा कायम करने के उद्देश्य से एक दूसरे की गाड़ियों को टक्कर मारी, तोड़फोड़ की और जानलेवा हमला किया। तत्कालीन थानाधिकारी ने इस घटना पर प्रकरण दर्ज करवाया था।
डीडवाना में मिलावटखोरों पर कार्रवाई, 198 लीटर घी सीज। डीडवाना में त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने शहर के कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुए 198 लीटर वनस्पति घी सीज किया और 308 किलोग्राम दूषित खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट की। यह कार्रवाई आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉ. टी. शुभमंगला और जिला कलेक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि टीम ने गणेश पनीर भंडार, श्याम मावा भंडार, प्रवीण किराना स्टोर और गोपीलाल रामदेव सारडा जैसे प्रतिष्ठानों की जांच की। डीडवाना कुचामन में पुलिस की सख्ती। त्योहारों से पहले डीडवाना कुचामन पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया। अभियान के दौरान यातायात नियम तोड़ने वाले 187 वाहनों पर कार्रवाई की गई। जिले के मुख्य मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर एक साथ नाकाबंदी की गई, जहां पुलिस टीमों ने वाहनों की सघन जांच की। जांच में तेज गति, बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाने जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए। बीकानेर में मुख्य बाजारों में आज से वाहनों एंट्री बैन। बीकानेर पुलिस ने धनतेरस, दीपावली त्योहार पर यातायात के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत शहर के कई हिस्सों में एक तरफा रास्ता रहेगा और कहीं दुपहिया वाहनों की एंट्री बंद होगी। 18 अक्टूबर से सुबह से 21 अक्टूबर सुबह तक मुख्य बाजार, केईएम रोड, दाऊजी रोड, बड़ा बाजार, रानी बाजार, नोखा रोड पर विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। डी कलेक्टर उत्सव कौशल ने शुक्रवार को कुम्हेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अजान में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। शहीद बीरेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। चौपाल से पूर्व कलेक्टर ने गाँव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन कर दिन भर की गतिविधियों की जानकारी ली। चिकित्सा विभाग से स्वास्थ्य जाँच, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण तथा पंचायती राज विभाग से स्वामित्व योजना के तहत पट्टे वितरण और बीपीएल सर्वे की प्रगति की समीक्षा की। जैसलमेर हादसे के बाद जागा प्रशासन, बसों की होगी जांच। जैसलमेर में हुई दर्दनाक बस दुर्घटना के बाद अब परिवहन विभाग हरकत में आया है। हादसे में कई लोगों की जान जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बसों की सुरक्षा जांच अभियान तुरंत शुरू किया जाए। लंबे समय से बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बावजूद विभाग की चुप्पी अब सवालों में है। इसी बीच जयपुर सहित पूरे प्रदेश में 27 अक्टूबर से सुरक्षित सफर योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत बसों की संरचना, सुरक्षा उपकरण और आपातकालीन निकास की सघन जांच होगी। डीडवाना कुचामन पुलिस ने 42 लोगों को पकड़ा। डीडवाना कुचामन पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराधियों को फॉलो करने और उनके कृत्यों का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अर्चा तोमर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले भर से कुल 42 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे गहन पूछताछ जारी है। इससे पहले 16 अक्टूबर को भी इसी तरह के अभियान में 38 व्यक्तियों को डिटेन किया गया था। पुलिस का यह अभियान समाज को स्पष्ट संदेश देने के लिए है कि अपराध और अपराधियों का किसी भी रूप में समर्थन स्वीकार्य नहीं है। उदयपुर में आज इन जगहों पर वाहनों की नो एंट्री। उदयपुर शहर में आज धनतेरस पर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया है। शहर के कई इलाकों में 4 व्हीलर वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। इसके तहत संबंधित बाजार और इलाकों में 4 व्हीलर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा ने बताया कि धनतेरस के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था देर रात तक बदली रहेगी। यह बदलाव बाजारों और आयोजन वाले इलाकों के लिए किए गए हैं। खैरथल में बिना लाइसेंस पटाखे बेचते 2 गिरफ्तार। खैरथल पुलिस ने दीपावली पर्व से पहले अवैध पटाखा विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखे बेचते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार चौधरी के निर्देश पर खैरथल थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और आनंद नगर कॉलोनी निवासी रमेश कुमार पुत्र भगवान दास और सुभाष नगर निवासी योगेश कुमार जाटव पुत्र राजेंद्र कुमार को बिना अनुमति पटाखे बेचते हुए पकड़ा। भीलवाड़ा में त्योहारों से पहले 5 किलोमीटर फ्लैग मार्च। भीलवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। शुक्रवार रात एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर भर में 5 किलोमीटर लंबा फ्लैग मार्च निकाला गया। अधिकारियों ने आमजन और व्यापारियों से संवाद कर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
एडिशनल चीफ इंजीनियर की कार से 2,58,000 पकड़े। अजमेर एसीबी ने सरप्राइज चेकिंग के दौरान शुक्रवार रात को नगर निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रेम शंकर शर्मा की कार से 2,58,100 रुपए जब्त किए हैं। एसीबी टीम ने कार रुकवाकर तलाशी ली थी। वे अपनी पत्नी के साथ कोटा जा रहे थे। एसीबी टीम ने कार से नोटों की 8 गड्डियां बरामद की हैं। जब रुपए के बारे में प्रेम शंकर शर्मा से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद के अनुसार राशि को संदिग्ध मानते हुए जब्त किया। बाद में उनके वैशाली नगर मकान में भी दबिश दी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ रवि शेखावत के निर्देशन एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से चौमू के चीठवाड़ी गांव में 15 मावा निर्माण यूनिटों का निरीक्षण किया। इस दौरान मावा एवं दूध के 20 नमूने लेकर जांच लिए भेजे। 2 निर्माण यूनिट पर मावे में मिलावट करने वाली स्किम्ड मिल्क पाउडर, वनस्पति एवं इससे बने करीब 500 किलो मिलावटी दूध एवं मावे को मौके पर नष्ट करवाया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।